नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 9 जनवरी 2023, सोमवार। व्याख्यान नंबर 152 152। चैनल का नाम है स्वस्थ समृद्ध परिवार। प्लेलिस्ट का नाम है आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र। जब भी ये वीडियो अपलोड होती है उसके नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं, यहाँ पर आपको दो ग्रुपों के लिंक मिलेंगे। एक कम्युनिटी ग्रुप जिसमें स्वस्थ समृद्ध परिवार के जितने भी वीडियो जब भी अपलोड होंगे उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। किसी भी तरह का कोई शिविर लग रहा है तो उसकी जानकारी भी उसी ग्रुप पे जरूर आएगी। दूसरा, एक और ग्रुप का लिंक मिलेगा जो सत्यवन नायक जी के नाम पे ही होगा। उसके लिंक पे क्लिक करके आप उसमें भी आ सकते हैं, जिसमें आपको जब भी चैनल पर वैद्य जी का कोई भी व्याख्यान अपलोड होता है तो उसकी जानकारी उस ग्रुप पे सबसे पहले दी जाएगी। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। और विषय बताएंगे दीपक भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है वैद्य निर्माण क्रांति स्वस्थ स्वस्थ समृद्ध परिवार चिकित्सा क्रांति अभियान में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी प्रतिदिन नियमित रूप से आयुर्वेद के विषय विषय पर आलोचना सत्र करते हैं, जिसमें कि वैद्य श्री सत्यवान नायक जी अपना समय निकाल करके हम सभी को आयुर्वेद सिखाते हैं, ऋषियों के ज्ञान और विज्ञान से परिचित करते हैं। तो इस श्रेणी में आज भी विषय लेंगे आयुर्वेद का उन समस्याओं को समझने के लिए, जिसका कि समाधान आज कई जगह अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि उसका कारण यही हो सकता है कि हम आयुर्वेद को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, ऋषियों के ज्ञान और विज्ञान को, शास्त्रों को, आयुर्वेद शास्त्रों को हम नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। तो विषय को आरंभ करने से पहले दो दो मिनट में मैं सूचना देता हूँ आप सभी को, जो आप सभी के लिए आवश्यक है और आप सभी कर्णधारों के लिए आवश्यक है। जैसा है कि ऐसा है कि वैद्य श्री सत्यनारायण नायक जी का आयुर्वेद के ही विषय पर एक समझिए राष्ट्र स्तरीय एक व्याख्यान कराया जा रहा है। वैद्य जी का एक व्याख्यान है। वह व्याख्यान है राजस्थान के सिरोही जिला में, सिरोही में विजय पताका मातीर्थ स्थल होता है, वहाँ पे वैद्य जी का व्याख्यान होगा। और वह व्याख्यान का जो तिथि है 24 मार्च 2023 को है, जो कि आप सभी को इसके पूरी जानकारी हमारे हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर भेज दिया गया है। तो पीडीएफ में पढ़ें। उस दिन वैद्य जी का व्याख्यान है और आप सभी कर्णधारों से निवेदन ये है कि जितने भी कर्णधार स्ववित परिवार के हैं, जो भी राजीव भाई हैं, जो भी राजीव भाई से जुड़े हैं, जो चाहते हैं कि ऋषियों के ज्ञान और विज्ञान स्थापित हो, जो चाहते हैं कि राजीव भाई के भारत बने, तो वैद्य जी के इस व्याख्यान में जरूर आए। और यह सम्मेलन है वैदिक विज्ञान सम्मेलन, जो कि प्रत्येक वर्ष वार्षिक रूप से आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी इसका आयोजन कराते हैं। तो इसमें की अलग अलग के विशेषज्ञ, अलग अलग तरह के वक्ता आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, अलग अलग तरह के संत आते हैं, विद्वान आते हैं, ऐसे सारे लोग आते हैं और अपने अपने विचार रखते हैं और देश देश की समस्याओं को समझने का एक विचार प्रस्तुत करते हैं। तो उसी समस्या में, उसी उसी श्रृंखला में आयुर्वेद का विषय, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है मानव जीवन को बचाने के लिए, इस प्रकृति को बचाने के लिए, हम सभी को स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए आरोग्य सम्मेलन आचार्य श्री अग्निवेश के द्वारा कराया है, जिसमें वैद्य श्री जी का व्याख्यान होगा। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं, इसमें जरूर आइए वैद्य जी से मिलने के लिए, आचार्य अग्निवेश से मिलने के लिए, कि हम सभी मिल करके अपने भारत को स्वस्थ, समृद्ध और वैदिक बनाएंगे, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे और एक जो ऋषियों का ज्ञान और विज्ञान है उससे परिचित हो पाएंगे और वो उसे समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो आप सभी जरूर आए और समझिए। उसके लिए पीडीएफ दिया गया है, आप सभी के बीच में शेयर कर दिया गया है, उसको सुनिएगा, पढ़िएगा पूरा समझ करके। उसमें एक रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आएगा, ताकि जहां आप जा रहे हैं तो कि आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, आपका परिचय जरूर वहाँ पे होना चाहिए। तो हम आप सभी जो भी कर्णधार हैं, जो भी श्रोतागण हैं, जो यूट्यूब पे भी जो सुन रहे हैं, वो जो है कि रजिस्ट्रेशन करा ले। 20 फरवरी अंतिम दिनांक है रजिस्ट्रेशन का। करा करके अपना स्थान स्थापित कर लें, जिससे आपको रहने और खाने की कोई समस्या नहीं होगी। तो ये एक सूचना थी आप सभी के लिए, आप सभी कर लिए, जैसे कि जो वैद्य जी का सपना है, हम सभी का सपना है कि आयुर्वेद का ध्वजा फहराना है और वैद्य निर्माण क्रांति, चिकित्सा क्रांति
जो है वो करना है और अपने परिवार को पूरी तरह से स्वस्थ और समृद्ध जो बनाना है, इसके लिए हम सभी चलिए आकर के मिलते हैं और एक नई शुरुआत और आरंभ करते हैं। तो ये सूचना था आप सभी के लिए। तो अब मैं विषय पे आता हूँ। आज का विषय अपान वायु है, जिसमें कि 8वां भाग होगा। और जो आयुर्वेद के विषय पे जो आलोचना सत्र चल रहे थे, अपान वायु में आज जो कल्प हैं 26 कल्प आयुर्वेद के, तो कल्पों के आधार पर हम अपान वायु की चिकित्सा कैसे करें, कैसे समझें, उसके बारे में वैद्य जी आज बताएंगे। अन्य जितने भी कल्प हैं, रस रसायन, भस्म पुष्टि, जो आसव अरिष्ट हैं, ये सारी चीजों के बारे में वैद्य जी बताएंगे। तो मैं आज सत्र में वैद्य जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से। और इस सत्र में हम सभी के बड़े भाई, हम सभी के चचेरे और प्यारे बड़े भाई गोविंद शरण प्रसाद और स्वस्थ समृद्ध परिवार के अग्रणी अग्रणी कर्णधार होते हैं और हम सभी का मनोबल और विचार बढ़ाते हैं और एक क्रांति की एक नई जो उत्साह है उसको बढ़ाते हैं और बना देते हैं। तो मैं गोविंद भाई का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप सभी का कर्णधारों का भी बहुत स्वागत करता हूँ। तो मैं वैद्य जी से कि आज का विषय आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते। जी नमस्ते, वंदे मातरम आप सभी को। भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए, अपने गुरु के श्री चरण में नमन करते हुए आप सबका इस सत्र में स्वागत करता हूँ और सत्र को बिना विलंब किए आगे बढ़ाते हैं। परंतु सबसे पहले एक सूत्र लेते हैं जो प्रतिदिन लेते हैं। तो जो आज का जो सूत्र है वो आज के समय के लिए, आज की परिस्थिति के लिए ही नहीं, चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो, कोई भी समय हो, कैसी भी स्थिति हो और किसी भी अवस्था में मनुष्य का, प्राणियों का मतलब मतलब कोई भी अवस्था हो, उन सब के लिए आज का सूत्र लागू होता है। तो जो सूत्र है, परंतु इसको कुछ बुद्धिजीवियों ने, इस आयुर्वेद के श्लोक को कुछ पंडितों ने, कुछ बुद्धिजीवियों ने इसको धर्म के साथ में जोड़ दिया है, जो आज का सूत्र है। और सूत्र यह है कि आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतरम सहस्रेषु दारिद्रम न उपजायते। इसका अर्थ ये है कि दिने दिने अर्थात जो प्रतिदिन, प्रतिदिन और प्रातः काल के समय आदित्यस्य नमस्कार, नमस्कार अर्थ हम लोगों को कोई मिलते हैं, किसी से मिलते हैं तो हम नमस्ते, नमस्कार, नमो नमः, नमः ऐसा मतलब करके संबोधन करते हैं। परंतु देवताओं को ऐसा संबोधन नहीं किया जाता है, उनकी एक अलग प्रक्रिया होती है। ठीक उसी तरह ऐसा कहा जाता है कि जो सूर्य भगवान है, वो सकल शक्ति के आधार स्वरूप है, ऐसा कहा जाता है। उनके बिना ना जीवन संभव है, केवल मतलब मृत्यु संभव हो सकती है, परंतु जीवन संभव नहीं हो सकती। तो उनके लिए ऐसा कहा गया है कि भगवान सूर्य को जो प्रतिदिन नमस्कार करते हैं और नमस्कार मुद्राओं में करते हैं, तो केवल यही नहीं, आने वाले, क्योंकि जन्म अंतरम मतलब केवल यही जन्म नहीं, इसके जन्म के जो आने वाले जो अनेक जो जन्म होंगे, उनमें भी कितने जन्म, ऐसा कहा गया है जन्म अंतरम सहस्रम एषु, मतलब इसके आने वाले जो 1000 जन्म तक ऐसा है कि दारिद्र्यम न उपजायते, उसके जीवन में कभी दरिद्रता हो ही नहीं सकती। अभी ये तो ऐसा कहा गया है, अभी किसी-किसी को ये अतिशयोक्ति लगता होगा, या तो अकल्पनीय, अवर्णनीय, या तो फिर ऐसा लगता होगा कि ये मतलब ऐसा ही लिख दिया गया है, काल्पनिक बात है। परंतु मैं इसको ज़्यादा नहीं, अधिक नहीं, केवल संक्षेप में इसका सूत्र का थोड़ा व्याख्यान करना चाहता हूँ। अभी यदि देखेंगे, तो ये सूर्य जो नमस्कार है, इसको यदि मतलब आसन और नमस्कार के हिसाब से देखा जाए, तो सभी करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। जैसे अभी 21 जून को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको लागू कर दिया कि हर स्कूल में, हर विद्यालय में, हर कक्षा में, पाठशाला में इसको करना ही चाहिए और घर में प्रतिदिन उसको करना चाहिए। परंतु यदि इसको धर्म के आधार पर देखेंगे, तो इसको 108 बार नमस्कार करने की मतलब विधि है। परंतु यदि आयुर्वेद के आधार पर देखा जाए, तो आपको इसको कितना चाहिए? ना इसको जो है आपको 1008 बार कर सकते हैं, 12 बार से लेकर के 1008 तक इसको कर सकते हैं। परंतु यदि किसी को मल्ल युद्ध करना है, या तो किसी को जो मतलब जाते हैं ना कि जिम में जाते हैं, बॉक्सर बनने के लिए जाते हैं, मतलब जूडो, कराटे, अन्य-अन्य सब उसमें जो स्पोर्ट्स में मतलब जाते हैं, उनके लिए यदि करना हो, तो आयुर्वेद कहता है कि आपको प्रतिदिन 1200 बार मतलब 1000 और 200, 1200 बार यदि प्रतिदिन ये आपने सूर्य नमस्कार कर लिया, जो 12 मुद्राएँ होती है, तो आपको और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। क्योंकि इसी से आपके सारे जो मतलब जो भी क्रियाएँ हैं,
या तो जितने आसन है वो सब कुछ इसी में मतलब पूर्णतः आपको हो जाएगा। क्योंकि इसमें एक प्रकार से योगिक मतलब हो जाता है और योग व्यायाम ऐसा कहा जाता है क्योंकि उसमें योग भी बनते हैं और व्यायाम भी हो जाता है। इसके लिए आयुर्वेद में इसको योग व्यायाम ऐसा करके कहा है। और आप देखेंगे थोड़ा सूक्ष्मता से तो इसमें भगवान सूर्य की आराधना हो जाती है, पूजा भी मतलब हो जाती है, मानसिक पूजा और उनका नाम भी स्मरण हो जाता है। क्योंकि एक-एक आसन में आप मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः ऐसा करके उनके 12 नामों का स्मरण भी करते हैं, उच्चारण करते हैं। और ऐसा करके जब हमारे मतलब पूरे शरीर में से पसीने निकलते हैं, श्वेत बिंदु जिसको ब्रह्म बिंदु भी मतलब कहा गया है पतंजलि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने। तो जो ब्रह्म बिंदु या तो श्वेत बिंदु निकलते हैं, जो पसीना निकलता है तो ऐसा माना जाता है योग व्यायाम के आधार पर और घेरन संहिता और गोरक्ष संहिता के आधार पर माना जाता है कि सूर्य नमस्कार यदि कोई 1200 या तो 1008 बार कर ले तो उसके जो पसीने निकलते हैं वो पसीने नहीं है। सूर्य भगवान जो है सारे संसार में जितने सारे तीर्थ है सभी तीर्थों में उनका मतलब वास होता है क्योंकि उनको किरण से अपने किरण से वो सभी तीर्थों का जल जो है बाष्प स्वरूप बना करके वो अपने ओर खींच लेते हैं और फिर वो मेघ को अर्पण कर देते हैं, पर्जन्य देवता को अर्पण कर देते हैं। पर्जन्य से मेघ बनते हैं, मेघ से फिर ये वर्षा का रूप होकर के हमें फिर वृष्टि के आकार में हमें पुनः प्राप्त होता है। ये एक प्रकार से चक्र है, चक्र यानी कि जिसको हम साइकिल ऐसा कह सकते हैं। तो जो भी है, तो इसमें सारे तीर्थों के जो जल होते हैं, वो किसके पास है? सारे तीर्थों के पास ये भगवान सूर्य देवता के पास है। तो सूर्य देवता के जब हम नमस्कार करते हैं, तो यूँ समझना चाहिए कि हमने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, या तो सभी तीर्थों का हमने सेवन कर लिया। ये इसका अर्थ है। ऐसा गोरक्ष संहिता में महर्षि नहीं, उन्होंने गोरखनाथ जी ने ये इसको मतलब कहा है। तो इसको आप चाहे तो शारीरिक व्यायाम मतलब कह सकते हैं, योग व्यायाम कह सकते हैं, जो भी आपको अपने हिसाब से आप इसको मतलब कहना है तो कहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, आसन करते हैं, मलखाओं करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, कुछ लोग दंड बैठक भी करते हैं और कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। वो तो सब अपने-अपने हिसाब से मतलब पसंद के हिसाब से, रुचि के हिसाब से करते हैं। परंतु यदि हम देखेंगे तो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि बलवान अपि निस्तेजः, अर्थात इसका ऐसा कहा है कि यदि सूर्य नमस्कार कोई बलवान भी ना करे तो बलवान अपि नितेजः, मतलब वो भी धीरे धीरे तेजोहीन की और वो गति करता है। इसीलिए हर किसी को, क्योंकि सारे तेजों का भंडार जो है भगवान सूर्य के पास है, इसलिए जो सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करेंगे उनका, अभी अपान वायु के ऊपर चर्चा चल रहा है, तो उनका अपान वायु कभी विकृत नहीं होगा। इसलिए ये इसका आप प्रिवेंटिव ऐसा मान सकते हैं, या तो फिर आपका अपन भी थोड़ा-सा प्रारंभिक स्थिति में विकृत हुआ है, तो भी वो धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। परंतु यदि ज़्यादा विकृत हो गया है, तो कृपया करके सूर्य नमस्कार ना करिए। ये आपके हेतु मतलब हित कारण है। यदि आपने ज़बरदस्ती यदि करने लगे, तो फिर वो हित के बदले में आपके शरीर के लिए अहित होगा। तो पहले क्या करते थे, मल्ल युद्ध होता था, द्वंद्व युद्ध होता था, मुष्टि युद्ध होता था, गदा युद्ध होता था और मृगया के लिए भी जाते थे राजा लोग। परंतु आजकल के ये आज के समय में यदि मैं कहूँ सूर्य नमस्कार की, यदि कोई खेल में, यदि मतलब कोई किसी खेल में सूर्य नमस्कार की मुद्रा आपको देखने को मिलेगी, तो एक ही खेल है और वो है कबड्डी। कबड्डी में आपका जो सूर्य नमस्कार जो 12 मुद्राएँ हैं, वो 12 का 12 मुद्रा आपको देखने को मिलेगा कबड्डी खेल में। इसीलिए आप कबड्डी ज़्यादा से ज़्यादा खेलें और अपने बच्चे लोगों को बोले, चाहे आपका मतलब लड़का हो या लड़की हो, तो लड़का हो तो सारे लड़के मिल करके कबड्डी खेले। यदि लड़कियाँ हैं, तो सारे लड़कियाँ मिल करके एक साथ में कबड्डी खेले। तो कबड्डी खेलने से कितना घंटा खेलना है? ना प्रतिदिन 1 घंटा खेलना है और वो भी 3 से 4 या तो 4 से 5, ऐसा ये एक समय बना के रखिए। यदि आपका ग्रीष्म ऋतु है, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये 2 ऋतु में आपको क्या करना है? ना 4 से 5 रखना है। अभी का सब समय है, मतलब हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ये दोनों ऋतु में आपको करना है, तो आप 3 से 4 ऐसा समय रख सकते हैं। और वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में कभी भी कोई भी मतलब खेल नहीं खेला जाता और कोई भी इतना परिश्रम नहीं करने के लिए मना किया जाता है। तो आप इस प्रकार से आप अपना कबड्डी खेल खेल सकते हैं। तो ये हमारा सूत्र हो गया। और एक सिद्ध योग भी हम मतलब बताते हैं। आजकल देखते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद में, या तो यूँ नहीं कहेंगे कि वैक्सीन लेने के बाद में ऐसा हो गया है, क्योंकि हमारे पास उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो वैक्सीन लेने के बाद में ऐसा कहना गलत होगा मेरे विचार में। तो जो भी है, आजकल देखेंगे हर किसी का फेफड़ों में बहुत सारी समस्या है। फेफड़ों में समस्या होती है, फिर छाती में दर्द होने लगता है और बहुत सारे मतलब संकट भी आते हैं उनको। साँस लेने में दिक्कत हो जाती है,
सांस लेने में कभी कभी छूट जाती है। बोलते हैं कि मैं सांस लेता हूँ ना, तो 5 बार 6 बार लेता हूँ, तो एक बार मुझे लगता है कि मैंने सांस पूरी तरह से लिया, ऐसा लगता है। परंतु ईसीजी और वो करते हैं ना, इको टेस्ट करते हैं, तो उसमें रिपोर्ट नॉर्मल आता है। तो डॉक्टर लोग को भी समझ में नहीं आता है, कि वैद्य लोग भी समझ में नहीं आता कि इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उसको सांस का तकलीफ तो है, परंतु उसका जब ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है, मतलब सांस का टेस्ट किया जाता है, तो उसमें रिपोर्ट नॉर्मल आता है। तो भी उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करें। फिर वो छाती का एक्सरे वगैरह वगैरह वो सब करते हैं, तो कभी कभी रिपोर्ट निमोनिया आ जाता है। हाँ, निमोनिया आ जाता है। तो उसमें फिर मतलब उनको समझ में नहीं आता है कि उनको क्या करना चाहिए। तो मैं इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जो कि बहुत अच्छा मतलब प्रयोग है, और एक सरल प्रयोग है। आपके आस-पास मिलने वाली मतलब औषधियाँ मैं बताऊँगा, और एकदम सरल, सस्ते में, या तो यूँ कहें कि बिल्कुल पैसा भी नहीं है। आप जो गाँव में रहते हैं, या तो शहर में भी मतलब मिलता है, क्योंकि अभी तो सरकार ने भी जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, वन विभाग होते हैं, वन विभाग की तरफ से बहुत सारे मतलब पेड़-पौधे लगाने के लिए शहर में भी बाँटा जा रहा है। एक पेड़ का ₹1 के हिसाब से दिया जाता है, भारत सरकार की ओर से। अभी लगभग 7-8 साल से ऐसा दिया जा रहा है। तो ये करंज नाम का जो पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, तो करंज का जो पेड़ हो, वो भी सरकार की ओर से बाँटा जा रहा है। तो करंज का बीज लेना है, कितना लेना है ना, 14 बीज आपको गिन-गिन करके लेने हैं। फिर से बता देता हूँ, जो करंज होता है ना, उसको हिंदी में करंज बोलते हैं, और गुजरात में करंजवा, ऐसा के नाम से वो जाना जाता है। तो उसका गिरी लेना है, गिरी यानी कि मतलब जो बीज है वो ले लेना है, और उसका 7 बीज आपको क्या करना है, उसको 7 बीज को थोड़ा पानी में थोड़ा मतलब भिगो देना है, जिससे कि वो पूरा नरम बन जाए। और नरम मतलब 14 के 14 को मतलब भिगो दीजिए, थोड़ा 10-15 मिनट या तो आधा घंटा भिगो दीजिए। तो उसमें से 7 जो बीज है, उसको क्या करना है, 250 ग्राम पानी में या तो 300 एमएल मतलब पानी में आपको उसको उबालना है। और उबलते-उबलते जब आधा पानी बचे, यानी कि 150 एमएल पानी बचे, तो उसको गुनगुना चाय की तरह उनको पीने के लिए दे देना है। और ऐसा दिन में 2 बार पीने के लिए देना है, सुबह-शाम, सुबह-शाम। मतलब 1 सप्ताह तक दीजिए, फिर चमत्कार है मतलब उसका देखिए कि उसमें कितना परिणाम आपको मिलता है। ठीक उसी तरह, और जो 7 आपने बीज को भिगो भिगो के रखा है, उसको उसी पानी में क्या करना है, पूरा पीस लेना है। पूरा जैसे हम हल्दी जैसे लगाते हैं ना, अभी 5 दिन के बाद में हल्दी लगाने का मौसम आरंभ हो जाएगा, मतलब शिशिर ऋतु। तो शिशिर ऋतु में हल्दी लगाने के लिए कहा गया है, और बाध्यतामूलक हर किसी को लगाना है। तो जैसे हल्दी को पीस कर लगाते हैं, या तो अदरक की चटनी, धनिया की चटनी, पुदीना की चटनी जैसा बनाते हैं, ऐसा ही उसको पूरा चटनी की तरह पीस लीजिए, और पीस करके पूरे उसके दोनों चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पूरे उसके छाती में मतलब पूरा दोनों स्तनों में पूरा उसका लेप करके, गाढ़ा करके लेप करके उसको छोड़ दीजिए। और लेप लगाने के बाद में 1 घंटे तक उसको ऐसे ही लेटना है, मतलब पेट के बल पर उसको लेटे रहना है। उसको चित्त जो सोना बोलता है ना, चित्त सोना, तो चित्त की तरह ही उसको मतलब सोने के लिए छोड़ देना है 1 घंटे तक। 1 घंटे के बाद में उसको फिर मतलब उठना है, और उठने के बाद में आपको उसको मूँग दाल की खिचड़ी देनी है खाने के लिए। या तो चावल की खिचड़ी दे सकते हैं, या तो फिर मूँग दाल की खिचड़ी। उसमें और कुछ नहीं देना है, और देना हो तो जैसे संतरा है, फिर नारियल का पानी है वो दे सकते हैं, संतरा दे सकते हैं, पपीता दे सकते हैं, पका हुआ पपीता दे सकते हैं, मूली मिलता है तो मूली खाने के लिए दे सकते हैं, गाजर दे सकते हैं। तो ऐसा ही मतलब जो लघु-लघु आहार है वो दे सकते हैं, फलाहार करने के लिए। और गेहूँ का दलिया भी दे सकते हैं सुबह-सुबह में। और इस प्रकार यदि देते हैं, या तो मूँग का जो अंकुरित मूँग होता है, अंकुरित मूँग, अंकुरित चना, वो भी उसको दे सकते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। तो पूरी तरह से जो निमोनिया है, या तो जो फेफड़े का जो कोई भी समस्या है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। परंतु इसमें आपको विश्वास के साथ में इसको प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपको बोल देंगे कि कंस के बीज से ठीक हो जाता है, तो लोग कहेंगे पागल है क्या? हमने इतने-इतने एलोपैथी के मेडिसिन में डॉक्टर के पास में इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल के जाके आया, कुछ नहीं हुआ। ये तेरे करंज के बीज से ठीक हो जाएगा। ये लोगों का भ्रम है। क्योंकि उनको अपने देश के जितने सारे जो वनस्पति है, उसमें क्या शक्ति है, उनको मालूम ही नहीं है। और बोलेंगे ना तो भी वो, क्योंकि वो अंग्रेज की औलाद जैसे है, तो उनके अपने माँ और मतलब मुँह से तो उनको फ़र्क नज़र नहीं आता है। मतलब मुँह से भी नहीं है अंग्रेज भाषा हमारा, वो तो कितना 7 समुंदर पार मतलब वो भाषा है, परंतु वो अपना मतलब मातृभाषा उनके मतलब मन में है, तो उनकी ये ऐसी सोच है। तो ऐसा जाने दीजिए, जो मानता है, विश्वास करता है, उसको बताइए, जो नहीं मानता है, जो नहीं विश्वास करता है, उसको बताना भी। चरक संहिता में चरक जी ने कहा है कि नीर सतर ऐसा कहा गया है। मैं वो श्लोक भूल गया हूँ, मैं याद करूँगा तो कभी याद आएगा तो बता दूँगा। मतलब जिसको सुनने की इच्छा नहीं है, मानने की इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है, उसको बार-बार, बार-बार बताना या समझाना,
इससे पाप लगता है। और ये वैद्यों को वो पाप लगता है कि उसमें यदि 10% यदि 10% कोई पुण्य भी होगा तो पुण्य को भी नष्ट कर देता है। इसके लिए जिनकी इच्छा नहीं होगी उसको हमें नहीं बताना है। हाँ, ऐसा मानव धर्म के आधार पर हम उसको एक बार बता सकते हैं कि भाई ऐसा है तुम कर लो, उसको दोबारा नहीं बताना है, ऐसा चारक जी बताते हैं। तो आज का हमारा सिद्ध योग यहीं पे विराम देते हैं। अब हम औषधि उपचार के ऊपर अग्रसर होते हैं। तो जैसे आप लोग को मालूम है कि अपान वायु का हमारा क्यों विकृत होता है, उसका कारण क्या है, कार्य क्या है, कहाँ रहता है, कहाँ उसका कार्य क्षेत्र है, वो सब विषय में हमारा चर्चा हो चुका है। कल हमारा अपान वायु के विषय में घरेलू उपचार या तो अपने आसपास में मिलने वाली क्या-क्या औषधियों से हम कर सकते हैं, उसके विषय में उपचार हुआ था। आज वो चर्चा करेंगे जो कि जो शहर में रहते हैं या तो नगर में, महानगर में रहते हैं, तो उनके लिए वो थोड़ा सुलभ नहीं है, कभी-कभी दुर्लभ जैसा हो जाता है। और दुर्लभ की बात नहीं है, उनकी ऐसा है जो शहर में रहते हैं, उनके जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उनको लगता है अरे उसको कुटेगा कौन, उसको पकाएगा कौन, उसको वो कड़वा-कड़वा वो सब चीज़ें मतलब निगलेगा कौन, उसको काढ़ा बना के कौन पिएगा, वो सब बड़ा दिक्कत की बात है। कोई टेबलेट हो या ऐसा कुछ हो, लाओ मुँह में मतलब घुसेड़ दो, ठूस दो, मतलब गले के नीचे उतार लो, वो ठीक हो जाना चाहिए। ऐसा धनी लोग की कथा नहीं। क्योंकि ये इसमें मतलब अनुभव भी है। लोग आते हैं, अरे कौन ये काढ़ा बना के पिएगा? ऐसा कोई गोली दे दो ना, गोली, बटी-गुटी ऐसा कुछ दे दो ना, मुँह में रखेंगे, निकल जाएँगे, बस हमारा रोग ठीक हो जाना चाहिए। तो उन लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के कल्पों की औषधि आचार्यों ने बनाई है। तो उसमें से मतलब जो 26 प्रकार के कल्प है आयुर्वेद की औषधि में, तो 26 प्रकार के कल्प में से लगभग मैंने 11 प्रकार के कल्प मतलब मैंने औषधियाँ मतलब निकाल के रखा है, मतलब उसकी सूची एक तैयार किया है। तो वो सब मैं आप लोगों को मतलब बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है, मैं कुछ कषाय प्रकरण आप लोग को बताऊँगा। कषाय प्रकरण यानी कि जिसको हम काढ़ा बना करके उसको प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले बिडंगादि कषायम है। बिडंगादि कषायम आप लोगों को मालूम है ये कृमि रोग में दिया जाता है। परंतु कृमि कहाँ होता है? उसी नाभि, पेट में उसी के आस-पास होता है। तो अपान वायु विकृत हो जाता है, तो कृमि हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। और कैसे होता है और क्यों होता है, हम पाचक पित्त में उसके विषय में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि ये पाचक पित्त के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ज़्यादा चर्चा ना करते हुए केवल मैं कुछ औषधियों के नाम और कहाँ मतलब किस तरह से उसका उपयोग करना है वो मैं बता देता हूँ। तो बिडंगादि कषायम है और उसका बिडंगादि कषायम का ऐसे ही लेना है। मतलब 2 चम्मच के 2 चम्मच नहीं 2 तोले की मात्रा में लेनी है। जितने सारे कषायम लेने हैं मैं नाम बता रहा हूँ। 2 तोला यानी कि 50 ग्राम के हिसाब से लेना है। 2 गिलास पानी में उबालना है। जब आधा गिलास बचे तो गुनगुना उसको पीने के लिए देना है। तो ये अपान वायु के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। तो सबसे पहले बिडंगादि कषायम है। फिर ये गुणार्द्रक कषायम है, गोजीवहादि कषायम है, फिर चंदनादि कषायम, चंदन द्रव्यादि कषायम, चित्रक मूलादि कषायम, चित्रकादि कषायम, फिर आगे बढ़कर शिरीष मूलादि कषायम, समंगादि क्षीरम कषायम, सुवर्ण पटपाक कषायम, हरिद्रादि कषायम, फिर सितादि कषायम, फिर के इसमें अपान अपान वायु नाशक कषायम, अपान वायु शामक कषायम, अपान वायु समकृत कषायम। ऐसे भी 3 प्रकार के कषाय के मतलब नाम भी है। ठीक उसी तरह देवदाली कषायम, द्राक्षादि कषायम, नागरादि कषायम। नागर यानी कि ये सोंठ को नागर बोला जाता है और सोंठ मतलब किसी भी प्रकार के वायु में बहुत अच्छा काम करता है। उसमें नागर को मतलब सोंठ को लेकर के ये कषाय का नाम बताया गया है। तो नागरादि कषायम, पत्रकादि कषायम, बालकादि कषायम। तो ये कुछ कषाय कल्प में मतलब था जो कि मैंने आप लोगों को बताया। अभी मैं चर्चा करेंगे गुट्टिका कल्प में क्या-क्या है? गुट्टिका यानी कि गोली के रूप में आता है। उसमें क्या-क्या मतलब है कल्प में, वो विषय में अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है मरीच्यादि बटकम। मरीच्यादि यानी कि जो काली मिर्च होता है, उसको लेकर के वो गोली बनाई जाती है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह आगे है कि मरीच्याद्या गुटिका, फिर रसांजनादि बटी और लांगल्यादि बटी, वृद्ध दारू बटी, ब्योसादि बटी। ब्योसादि बटी यानी कि जिसको गले में कोई खराश होती है, सर्दी होती है, तो उसमें हमको दिया जाता है, मतलब उदान वायु को ठीक करने के लिए। परंतु ये अपान वायु को भी ये ठीक करता है। इसके लिए आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह जो चंद्रप्रभा बटी है, चंद्रप्रभा बटी हमको पेशाब लाने के लिए दिया जाता है, जिसको मतलब पेशाब रुक-रुक के आता हो, पेशाब में जलन होता हो या तो स्त्रियों के योनि में जलन होता हो, तो उसमें भी मतलब दिया जाता है। तो यही चंद्रप्रभा बटी अपान वायु को भी ठीक करता है। इसलिए चंद्रप्रभा बटी इसको 4-4 गोली मुँह में रख कर के चूसना है। और जितने सारे जो बटी बटी है,
वो आप ऐसे मुंह में रख करके चूसेंगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह त्रिकटुकादि बटी, चतुष्सम बटी, ये भी मतलब जो चतुष्सम बटी, त्रिकोटाकार बटी है, ये कफ रोगों में दिया जाता है, परंतु इसका जब ये अपान वायु के ऊपर प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह और एक बटी है जिसका नाम है क्षार गुटिका, और ठीक उसी तरह अगस्त्यादि बटी, अजज्यादि बटी और कनकावती बटी, कांकायनुगुटी। कांकायनुगुटी हमारे शरीर में कहीं पे भी कुछ मतलब अर्बुद, कोई ट्यूमर होता है, तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम देता है कांकायनुगुटी का। परंतु ये कांकायनुगुटी का अपान वायु को भी ठीक करने के लिए उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह कार्पास मज्जा गुटिका, कार्पास मज्जा यानी कि जो कपास होता है, लाल लाल रंग का फूल का जो कपास होता है, उसका बीज का अंदर का जो गिरी होता है उसको मज्जा कहा जाता है। अंदर का गिरी में से मतलब बना हुआ ये बटी है, तो ये इसमें बहुत अच्छा वो काम करता है। तो इसके लिए आप देंगे तो उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक उसी तरह नगरादि बटी, दुन्नाम कठार बटी, पथ्यादि गुटिका, प्राणदा गुटिका। प्राणदा गुटिका यानी कि जिसका अपान वायु विकृत हो जाता है, तो उसको मल मूत्र बंद हो जाता है, तो उसमें प्राण जाने की मतलब होती है, समस्या होती है, मतलब उसको वो जिएगा कि मरेगा कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में भी यदि आपने प्राणदा गुटिका, उसको खाना पीना टोटल बंद कर दीजिए, केवल प्राणदा गुटिका 4-4 गोली हर 1 घंटे में, या तो 1 डेढ़ घंटे में, 2-2 घंटे में उसको गुनगुना पानी के या पानी के साथ में, या तो फिर नारियल पानी के साथ में, या तो नींबू पानी के साथ में यदि देते हैं, तो उसमें प्राणदा गुटिका उसको मतलब प्राणदाता, मतलब वो प्राण को देता है, मतलब जीवन देता है, मतलब उसको मृत्यु होना थोड़ा कठिन हो जाता है, मृत्यु नहीं हो सकता है। फिर उसका धीरे-धीरे उसमें मल आता है, मूत्र भी आता है, क्योंकि एक रोगी थी, एक स्त्री थी, लगभग उसका 40-41 वर्ष की आयु थी। उसका मतलब मल जो है टोटल बंद हो गया था। उसको मल मतलब आ ही नहीं रहा था। उसको एनीमिया कराया जाता था, तो थोड़ा-सा मतलब जो एनीमिया में जो एलोपैथी में तो एनीमिया कराते हैं, उसमें हैंड वॉश और कुछ साबुन ऐसा कुछ डाल करके वो एनीमिया करा देते हैं। तो जो डालते थे तो थोड़ा-सा वो मल निकलता था, परंतु पूरी तरह से खुल करके नहीं आता था। फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया कि अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, दे ले जाइए। फिर उनको मतलब ये श्री-श्री जो श्री-श्री रविशंकर जी का जो है, उनके साथ में मतलब उनका कोई साक्षात्कार हुआ, देखा-देखी हुई, तो उन्होंने फिर उनको क्या किया, गोमूत्र और नींबू पानी और उसमें कुछ महानारायण तेल डाल करके उसको फिर बस्ती किया। तो वो भी उससे भी क्या हुआ, थोड़ा मल मल निकला, परंतु पेट फूला हुआ था, पेट में वायु था वो निकला नहीं। इसका कुछ भी किया। फिर एरंड के तेल को उनको मतलब पीने के लिए दिया गया, और एक साथ में 60-60 एमएल, कब फिर मतलब 60 एमएल में काम नहीं किया, तो 100 एमएल दिया गया। 100 एमएल देने के बाद में जो मतलब कुछ निकला मल के साथ में और तेल मतलब निकला, परंतु फिर भी वो मतलब उसको फिर बराबर मल नहीं आता था। फिर उसको अंदर से घी भी मतलब पीने के लिए दिया गया, और त्रिपुर तलेहम और अव्याज मोदक, इच्छाभिधि रस, वो सब मतलब दिया गया। तो उससे मतलब होते थे मल त्याग, जिस जिस दिन विरेचन के लिए कुछ औषधि दिया जाता था, उस दिन हो जाते थे। लगभग 7, 8, 10 ऐसा विरेचन हो जाता था, परंतु फिर वैसा का वैसा हाल ही रहता था। तो किसी को समझ में नहीं आता था कि मतलब उसमें क्या करना है। तो वो जब मतलब घूम फिर के आई, तो मेरे पास मतलब ऐसा सूचना मिली कि एक लड़की आई थी, उसकी मौसी थी। बोले कि मेरी मौसी का ऐसा हाल है, उससे कुछ हो सकता है क्या? बोला मैं देखेंगे, उसको देखने के बाद में कुछ बता सकेंगे। तो उनको देखने के लिए गए, तो बोला क्या-क्या है, उसकी पूरी हिस्ट्री निकाला, तो पता चला कि वो ज़्यादा है ना, उसको तली हुई चीज़ें खाने की बहुत अच्छा शौक था, और वो कोई भी खाना खाती थी, तो बिना पापड़ के, बिना कोई मतलब मसालों के वो खाती नहीं थी। और वो कुछ भी खाती थी ना, तो उसमें क्या होता है, वो जो आमचूर होता है ना, मिलता है, वो आमचूर के बिना उसको अच्छा नहीं लगता था। और आमचूर मतलब चखने में खट्टा होता था, तो वो खट्टा जो होता था वो वायु को नाश करना चाहिए था। परंतु वो जो आमचूर होता है ना, वो एक प्रकार से सड़ा हुआ, मतलब जैसे केमिकल के थ्रू मतलब बनाया जाता है, क्योंकि असली आमचूर नहीं होता है। तो उसने क्या किया कि उसका पूरा वायु को ही मतलब पूरा विकृत कर दिया। तो ये हुआ कि आगे फिर उसका मतलब मल बेबंद हो गया। मतलब इसको विबंध ये नाम से जाना जाता है। आप भेषज रत्नावली देखेंगे, तो उसमें विबंध ऐसा कहा गया है। चरक संहिता में और माधव निदान में भी विबंध ऐसा कहा गया है। तो विबंध के लिए बहुत सारे उपाय करने के बाद में जब परिणाम नहीं मिला, तो मैं बोला अच्छा मैं एक काम करता हूँ। मेरे मस्तिष्क में आया कि मैं उसी दिन जो है भेषज रत्नावली में प्राणदा गुटिका के विषय में पढ़ रहा था। क्योंकि मुझे उसको प्राणदा गुटिका बनाने के लिए पढ़ रहा था। तो वो सारे के सारे मतलब उसके गुण धर्म मुझे उस समय याद थे। क्योंकि उसी दिन सुबह में पढ़ा था, और दोपहर को वो मतलब उसकी भतीजी मिलने आई थी। तो मैं बोला अच्छा एक काम करो, प्राणदा गुटिका में ये उसका नाम ही प्राणदाता है,
और आप तो बोल रहे हो कि वो मेरी मौसी मर जाएगी या बचे जिएगी, कुछ गारंटी नहीं है। तो एक काम करो, ये प्राणदा गुटिका है, उसको घी के साथ में उसको देते रहो। घी के साथ में दे दो, फिर उसको गर्म पानी 1 कप पिला दो। फिर 1 घंटे बाद में फिर घी के साथ में 4 गोली पीस करके दे दो, फिर गर्म पानी 1 कप पिला दो। ऐसा करो, या तो फिर एरंड तेल जैसा भी हो, आपको मतलब जैसा जो आपको लगे वो दो। तो उन्होंने प्राणदा गुटिका को घी के साथ में पीस करके पिला दिया। ऊपर से गुनगुना पानी में 1 कप में लगभग 2 चम्मच एरंड का तेल मिला करके उसको पिलाया। और यही जो क्रम है ना, इसको हमने 20 दिन तक इसको लगातार नियम में रखा। और उसकी जो मौसी है, वो अभी भी एकदम मतलब सुरक्षित है। मतलब उसको फिर कभी ये समस्या नहीं हुई। तो ये जो प्राणदा गुटिका मतलब पूरा अपान वायु जो उसको निकल नहीं रहा था, तो अपान वायु को निकालने के लिए भी प्राणदा गुटिका बहुत अच्छा काम करता है। तो आप भी इसका मतलब कभी भी समय मिले, मतलब अवसर मिले, तो इसका आप मतलब प्रयोग में लाइए प्राणदा गुटिका को। तो ये किसी भी प्रकार का अपमान वायु को वो ठीक करता है। ठीक उसी तरह और क्या है जिसका भल्ला ताक बटिका है। भल्ला ताक यानी कि जो भिलावा होता है, भिलावा उसमें मतलब मैंने तो घटक पढ़ा नहीं है, मैंने केवल नाम उसके केवल मतलब सूची बनाई है। तो भल्ला ताक बटकम भी है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह भीमसेन बटकम, ये भीमसेन बटकम भी हम जब इसका प्रयोग करते हैं, तो भी हमें उसमें बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह अब हम आगे चर्चा करेंगे कुछ गुगुल कल्प में। तो गुगुल कल्प में क्या-क्या है, वो भी हम देखेंगे। तो एक सबसे पहले आता है योगराज गुगुलो, क्योंकि योगराज गुगुलो सभी प्रकार के मतलब वायु के लिए योगराज गुगुल बहुत अच्छा काम करता है। मतलब उदान वायु के लिए योगराज गुगुल काम करता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है भेषज रत्नावली में, योगराज गुगुलों को आप सभी प्रकार के रोगों में केवल अनुपान बदल-बदल करके आप दे सकते हैं। इसलिए योगराज गुगुल को आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है। तो योगराज गुगुल जो है ना, सभी प्रकार के मतलब गुगुलों के जितने सारे योग हैं, सब में ये राजा है। इसीलिए इसका नाम योगराज गुगुल है। मतलब गुगुलों के सभी योगों में ये राजा है। इसके लिए इसका नाम योगराज गुगुल है। तो योगराज गुगुल का प्रयोग करेंगे, तो उसका अपान वायु उससे ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह गुगुल्यादि वटी है, तो गुगुल्यादि वटी भी इसका जब हम प्रयोग करते हैं, तो भी इसमें हमें बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह और एक है महायोगराज गुगुल करके। मतलब योगराज गुगुल में ही 4 प्रकार के भस्मों को मिला करके बना दिया जाता है, तो महायोगराज गुगुल हो जाता है। और इसमें स्वर्ण भस्मों को मिला दिया जाता है, तो ये स्वर्ण महायोगराज गुगुल बन जाता है। रजत भस्म यानी कि चांदी का जो सिल्वर का एस है, रौप्य भस्म मिला दिया जाता है, तो रजत युक्त महायोगराज गुगुल हो जाता है। तो योगराज गुगुल में वही मतलब घटक है जो महायोगराज गुगुल में है। केवल उसमें भस्म और स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ये केवल मिलाने का अलग-अलग मतलब होता है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी योगराज योगराज लीजिए, स्वर्ण वाला या तो रजत वाला, जो आपको मतलब बन पड़े, वो आप हिसाब से लीजिए, तो वो मतलब काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक उसी तरह महायोगरज के बाद में फिर केसर गुगुल, केसर गुगुल भी आप देंगे, तो उसमें भी बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है, केसर गुगुल में। ठीक उसी तरह त्रिफला गुगुल भी क्या करता है, अपान वायु को निकालता है। कैसे निकालता है? ना वो मतलब पेट को अच्छे से साफ करता है, तो उसमें वो अपान वायु को वो बाहर धकेल करके वो निकाल देता है। इसीलिए गूगल कल्पना में आप जाएँगे, तो इसमें ये बहुत अच्छा मतलब करता है। इसमें आपको कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी तरह अब मैं ये तो गूगल कल्प हो गया। अब हम चर्चा करते हैं अवलय कल्प की। अवलय कल्प यानी कि जितने सारे जो चटनी मतलब होते हैं, मतलब जिसको चाटते हुए हमको मतलब लार के साथ में मिलाते हुए सेवन करना है। तो इसको अवलय, लय यानी कि चाटना। तो अवलय कल्प में क्या-क्या औषधि है? तो सबसे पहले मधुपक्व हरितकी के नाम से बहुत अच्छा औषधि है अवलय। तो इसको जब हम मतलब प्रयोग में लाते हैं, तो अपान वायु को बहुत अच्छा वो निकाल करके मतलब अच्छा कर देता है। ठीक उसी तरह गुड़ भल्ला तक अवलय है, फिर चिंचादि लोह है, फिर चित्रकादि भल्ला तक अवलय है। फिर उसके बाद में और एक है कि जो शंकर लौह है, शंकर लौह अवलय है, तो उसका भी मतलब हम प्रयोग करेंगे, तो उसमें भी बहुत अच्छा हमें परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह और एक अवलय है, जिसका नाम दशमूल गुड़ है। फिर दशमूल गुड़ के बाद में नाग केसराद्य अवलय है, पटलादि अवलय है, पथ्यादि गुड़ अवलय है, पथ्यावलय है, पद्म केसर अवलय है, फिर भल्ला तक गुड़। और एक मैं औषध बता दूं, जो कि मैं सबको बताता हूँ। बाहुसाल गुड़ करके एक अवलेह आता है, जो कि दक्षिण भारत की कंपनियां बनाती है। वो आपका अपान वायु को तो बहुत अच्छा काम करता है, साथ में वो बवासीर में भी बहुत अच्छा परिणाम देता है। इसके लिए बाहुसल गुड़ का तो बहुत मतलब बहुत अच्छा परिणाम है। आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको भी उसमें मतलब लाभ ही लाभ मिलेगा। ठीक उसी तरह
अब हम कुछ घृत कल्पना के विषय में चर्चा करते हैं कि घृत कल्पना में मतलब क्या-क्या घृत मतलब बताया गया है। तो सबसे पहले मधुकादि घृतम है, फिर लघु चव्यादि घृतम है, फिर उसके बाद में लघु काशिसादि घृतम है, ब्योसादि घृतम है और ये जितने सारे घृत हैं, उसको गुनगुना पानी में आपको मतलब मिला देना है। जब ये पिघल जाए, तो उसको पी लेना है। आप अपनी अवस्था के अनुसार, आयु के अनुसार या तो जितना आपका हजम हो सके, पच सके, उसके अनुसार आप 1 चम्मच, 2 चम्मच ऐसा उसको दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह चव्यादि घृतम है, तो चव्यादि घृतम भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह शुंठी घृतम है, शुंठी धान्य का घृतम है, सुनिश्ना का चांगेरी घृतम है, हृबेरादि घृतम है। तो ये सारे के सारे जो है बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह और क्या है ना अवाग पुष्पादि घृतम है, कुटजादि घृतम है, ठीक उसी तरह नवनीतादि घृतम है, पलासादि घृतम है, पिपल्यादि घृतम है। ये सारे के सारे उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और हाँ और एक मतलब याद आ गया ये कल्याण गुण करके एक अवलय है, वो भी उसमें बहुत अच्छा काम करता है, आपका अपान वायु को ठीक करने के लिए। इसके लिए उसको भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक उसी तरह विभिन्न प्रकार के तेल का भी प्रयोग किया गया। तेल यानी कि हमारा जो पेट है, छाती और पेट में उसको मालिश करना है। तो क्या-क्या मतलब है जो कि छाती और पेट में मालिश कर सकते हैं, जिससे कि हमारा अपान वायु जो है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह मतलब क्या-क्या है ना सबसे पहले वज्र का तेल है। वज्र का तेल यानी कि वज्र यानी कि जो इंद्र के हाथ का जो अस्त्र है उसको वज्र के नाम से जाना जाता है। तो यदि वज्र का तेल का यदि हम मतलब प्रयोग करते हैं, तो उसमें अपान वायु को पूरी तरह से वो नष्ट कर देता है। ठीक उसी तरह बृहद काशीसादी तेल है, इसका भी जब हम मतलब प्रयोग करते हैं, तो भी हमें बहुत अच्छा उसमें प्रयोग मिलता है। ठीक उसी तरह चित्रकादि तेल है, तो चित्रकादि तेल भी हमारा मतलब अपान वायु के ऊपर बहुत अच्छा उसमें मतलब परिणाम मिलता ही मिलता है। ठीक उसी तरह और एक तेल है जिसका नाम है काशीसादी तेल। तो काशीसादी तेल का भी जब हम मतलब प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह दंत्याद्य तेल है, पिपल्यादि तेल है, फलवर्ती तेल है और पद्म केसरादि तेल है, भल्लातक तेल है और प्राणप्रद तेल है। मतलब इसका नाम ही प्राणप्रद है। तो आप कल्पना करिए कि जिनका अपान वायु के मतलब कारण जिनके मतलब जीवन जाने की मतलब जो स्थिति आ गई हो, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा मतलब परिणाम दे सकता है। ठीक उसी तरह अब मैं कुछ आप लोगों को आसव कल्पना के विषय में बताऊँगा। आसव कल्पना अरिष्ट कल्पना। आसव यानी कि जिसको बिना उबाले मतलब उसको जैसे मतलब हम मद्य जैसे बनाते हैं। अरिष्ट मतलब जिसको उबाल करके उसको संधान करने के लिए छोड़ दिया जाता है 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 2 महीना। तो उसको बाद में फिर वो एक मतलब औषधि बन जाता है, तो उसको अरिष्ट कल्पना कहा जाता है। आसव यानी कि वही औषधियों को आपको उबालना नहीं है। बिना उबाले आपको हांडी में भर करके छोड़ देना है कि कोई मतलब ऋतु के अनुसार कोई-कोई आसव 30 दिन में, कोई 20 दिन में, कोई 40 दिन में, कोई 2 महीने में ऐसा निकाला जाता है। तो वो आसव कल्पना होता है। मतलब जो बिना उबाले बनता है वो आसव है और जो उबाल करके बनाया जाता है वो अरिष्ट है। तो आसव और अरिष्ट कल्पना में क्या-क्या है? तो सबसे पहले आता है लवंगासव। तो लवंगासव देते हैं तो लवंगा सब यानी के लौंग से ही मतलब पता चलता है, नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें लौंग है। तो लौंग मतलब मिला हुआ जो है आसव अरिष्ट तो उसमें देंगे तो उसमें बहुत अच्छा मतलब परिणाम मतलब मिलता ही मिलता है। ठीक उसी तरह तांबुला सब करके है। तांबुला सब यानी कि इसमें तांबुल यानी कि जो पान का पत्ता और सुपारी ये दोनों मतलब मिला-जुला हुआ है। ये आसव अरिष्ट में। तो तांबुला सब मतलब उसमें देते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा हमें परिणाम मिलता ही मिलता है। ठीक उसी तरह अभयारिष्ट है। अभयारिष्ट भी बहुत अच्छा परिणाम देता है। ठीक उसी तरह दशमूला रिष्ट है, तो दशमूला रिष्ट भी बहुत अच्छा उसमें मतलब हमको परिणाम देखने को मतलब मिलता ही मिलता है। ठीक उसी तरह और कनक अरिष्ट है, कुमारिया सब है, फिर अर्का सब है, फिर कटुतुंबा आदि सब है। तो ये सब मतलब देते हैं, तो उसमें हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता ही मिलता है। ठीक उसी तरह दुरालभा रिष्ट है, दुरालभा सब है, द्राक्षा सब है, पिलवा सब है, फिर पिपल्या सब है और दंत्यारिष्ट है। और दशमूल क्वाथ भी है ये सब भी मतलब हम प्रयोग में लाते हैं तो भी हमें इसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता ही मिलता है। ठीक उसी तरह अब मैं आप लोगों को कुछ धूप कल्पना के विषय में बताऊंगा। धूप कल्पना यानी कि जो हम जैसे लोबान जला करके गुगुलू को जला करके धूप देते हैं। जैसे हम आजकल तो धूप नहीं देता है कोई, हर किसी के घर में देखेंगे तो अगरबत्ती धूप बत्ती देखने को मिलता है। मतलब जिसका धुआं को हम यदि मल द्वार के या तो मूत्र द्वार में मतलब जो हमारा होता है मतलब स्त्रियों का योनि भाग होता है
तो योनि के भाग से यदि धूप देते हैं या तो पुरुषों के मलद्वार से यदि धूप देते हैं, उसका मतलब कैसे, जैसे आप देखेंगे दक्षिण भारत के लोग धोती पहनते हैं, धोती लुंगी वो सब पहनते हैं। तो मतलब स्त्रियां तो साड़ी पहनती है और मतलब उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है। तो जो पुरुष लोग होते हैं ना, उनको धोती पहनना है और चारों तरफ से मतलब पूरा पैरों तक, मतलब एड़ी तक वो मतलब नीचे होना चाहिए। और नीचे आपने छोटा सा कोई ऐसा मिट्टी का हांडी जैसा जो धूप देने के लिए मिलता है आपको, जो मिट्टी का हांडी, दिया बत्ती कलश वो सब मतलब जहाँ पे मिलता है, आपको वहां से ले आना है। और आपको पहले धूप अंगार ले आना है, फिर उसके ऊपर जो औषधि है उसको डाल करके आपको उसको मतलब थोड़ा पंखा करना है। पंखा करेंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा, उसी को धूप करते हैं। और धुआं निकलेगा, आपको फिर वो जो धोती या तो साड़ी पहना हुआ है उसको पूरा ढक देना है और दोनों पैरों को थोड़ा प्रसारण करना है, मतलब प्रसारित करना है, जिससे कि आपका जो योनि भाग है या तो मल भाग है, मल द्वार का भाग है, उसमें थोड़ा खुला रह जाए और उसके अंदर आपका जो धूप है वो प्रविष्ट हो जाए। इसी को आयुर्वेद में धूप देना कहते हैं, या तो धूपित करना ऐसा कहा जाता है। तो आयुर्वेद में क्या क्या धूप है, तो सबसे पहले रालादि धूप है। और आलादी धूप का जब हम मतलब प्रयोग में करते हैं, तो उसमें हमें बहुत अच्छा प्रयोग मतलब मिलता है। यानी कि जिसको मगर का विबंध होने के कारण या तो पेशाब बंद हो जाने के कारण जिसको मतलब दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में या तो योनि भाग में जलन होता है या तो दर्द होता है, मलद्वार में भी दर्द होता है। तो जिनको बवासीर में भी दर्द होता है तो वो भी ले सकते हैं। ऐसा ही धूपित मतलब लेते हैं। तो क्या-क्या धूप है वो मैं विस्तार से आप लोगों को बता देता हूँ। तो रालादी धूप है, ये सबसे पहले इसका वर्णन किया गया है आयुर्वेद में और इसका बहुत अच्छा मतलब परिणाम है। इसके लिए आप इसका प्रयोग करिए। ठीक उसी तरह और एक मतलब है कि अश्वगंधादि धूप है और एक धूप है कर्पूर धूप है। तो ये धूप का यदि मतलब हम प्रयोग में लाते हैं, तो इसमें हमें बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। तो ये धूप कल्पना मतलब हो गया। अभी हम जो है कुछ चूर्ण कल्पना के विषय में चर्चा करेंगे। मतलब क्या-क्या चूर्ण है कि आयुर्वेद में अपान वायु को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले आता है गुड़ शुंठी आदि योग चूर्णम। फिर आता है कि गुड़ हरितक्यादि चूर्णम, गुड़ादि चूर्णम, घृत भंजित हरितक्यादि चूर्णम, फिर चतुस्साम चूर्णम, चिरबिल्वादि चूर्णम। चिरबिल्वादि चूर्ण जो है ना, ये सहस्त्र योग नाम का पुस्तकों से लिया गया है। तो आप इसका सहस्त्र योग पुस्तक में देखेंगे तो ये सारे घटक आपको मिल जाएंगे। ठीक उसी तरह तिल सप्तक चूर्णम, तिलादि चूर्णम, तिल आदि चूर्णम, फिर त्रपुस आदि चूर्णम, फिर आगे चल करके साड़व ये नहीं साड़व साड़व नहीं सड़ा सड़ा आदि चूर्णम। फिर आगे चल करके ऐसा कहा गया है कि देवदाली चूर्णम, धतुरादि चूर्णम, भद्रादि क्षार चूर्णम, पुत्तिका आदि चूर्णम, भल्ला तका आदि चूर्णम, भल्ला तका मृतम चूर्णम। फिर कहा गया है कि इसको सुरनादि चूर्णम लिया गया। सुरण यानी कि जो बवासीर में मतलब खाते हैं, खाने के लिए कहा जाता है, उसका भी मतलब इसका चूर्ण यदि मतलब करके देते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा प्रयोग आता है। ठीक उसी तरह अर्क अर्क जो होता है, अर्क वनस्पति का यदि हमने क्षार निकाला, क्षार यानी का जैसे हमने तिल क्षार बनाते हैं, जौ क्षार बनाते हैं और अपमार्ग क्षार बनाते हैं, पलाश क्षार बनाते हैं, कोकिलाक्ष क्षार बनाते हैं, गोधूम क्षार बनाते हैं। ऐसे ही अर्क का क्षार निकालना है और उसका अर्क का क्षार यदि 1-1 ग्राम की मात्रा में यदि दिया गया, नींबू के शरबत के या तो नारियल पानी के साथ में, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह अपमार्ग विजादि चूर्णम, अपमार्गादि कल्कादि चूर्णम, करंजादि चूर्णम, कल्याण लवण चूर्णम, फिर कोकम्बादि चूर्णम आदि मतलब सब इतने सारे चूर्ण हैं। आपको अपने हिसाब से जो आपको मतलब मिले उसका मतलब लीजिए, तो आपको मतलब उसमें बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा करेगा ही करेगा, मतलब परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। अभी हम जो है कुछ लेप के हिसाब से वर्णन करते हैं। लेप यानी कि मतलब केवल लेप देने से भी उसमें हमको कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा मिलता ही मिलता है। तो सबसे पहले जो लेप आता है, गुंजासुरण लेप आता है और ये लेप कहाँ देना है? हमारा नाभि से हाँ, नाभि से लेकर के जो पेशाब का जो जगह होता है, मतलब नाभि से ऐसा माने कि 4 अंगुल 6 अंगुल नीचे तक और नाभि के थोड़ा 2-3 अंगुल भी ऊपर तक हम उसका लेप दे सकते हैं। जहाँ पे हम मतलब मिट्टी का लेप देते हैं या तो कोई भी मतलब जो होता है ना, जो जठर का स्थान होता है माना जाता है, वहाँ पे हमको लेप देना है। तो क्या-क्या लेप है? तो सबसे पहले गुंजासुरण लेप है, फिर गौरी पाषाण लेप है, फिर ज्योतिष का बीज लेप है, फिर आगे चल करके शीर्ष विजादि लेप है, शीर्ष विजादि लेपत्रयम है, फिर सुवर्चिका आदि लेप है, सुवर्णादि लेप है, सेंधवादि लेप है, सुनेही क्षीरादि लेप है, सुनेहादि लेप है, हरिद्रादि लेप है, फिर आगे चल करके ऐसा कि दंताद्य लेप है, फिर निषादि लेप है, पिपल्यादि लेप है, भल्ला तकादि लेप है, फिर ऐसा कहा गया है कर्पूरादि लेप है
और अर्कादि लेप है और कटुतंबादि लेप है, कांचनी लेप है। तो इतना लेप कल्पना के अंतर्गत इतने सारे लेप आपको मतलब मिल जाता है। और हाँ, लेप कल्पना हो गया। अभी मैं आप लोग को कुछ भस्म रस पृष्ठि से बना हुआ कुछ योग आप लोग को बताऊंगा कि जो कि आपको रामबाण की तरह इसमें काम करता है। तो सबसे पहले आता है लोहादि रसः। तो लोहादि रस का प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह मंडूर रस, महापर्पटी रस, माण सुरनाद्य लोहम, फिर मूल कुठार रस। मूल कुठार इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि जो हमारा जो अपान वायु का जो स्थान होता है मूल बंध के ऊपर होता है, मूलाधार में। तो स्वादिष्टान या तो मूलाधार चक्र पे होती है, इसीलिए मूलाधार चक्र को भी ये ठीक करता है। तो जिनका 7 चक्र में से मूलाधार चक्र भी यदि बिगड़ा हुआ है तो भी उसको ठीक कर देगा मूल कुठार रस। इसके लिए मूल कुठार रस के नाम से जाना गया है। फिर रस गुटिका है, विद्याधर लोहम है, विक्रांत विक्रांतख्य रसायनम है। तो उसका भी मतलब जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा हमें फायदा करता है। ठीक उसी तरह गुदज्जहर रस है, चक्राख्य रस है, चक्रेश्वर रस है, चंड भास्कर रस है और तीक्ष्ण मुख रस है। फिर आगे चल करके तीक्ष्ण मुख रस द्वितीय है, तीक्ष्ण मुख रस तृतीय तृतीय है, यानी कि तीन तीन प्रकार के तीक्ष्ण मुख रस है। तो इनमें से कोई भी एक भी प्रयोग करेंगे तो आपको परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह शंकर लहो रस है और महाशंख वटी है। महाशंख वटी जो कि अजीर्ण के लिए दिया जाता है और वो अपान वायु को भी करते हैं। ठीक उसी तरह शिला गंधक रस है, शिव रस है, षडानंद रस है, सर्व लोकाश्रय रस है, सर्व सुंदर रस है, सिद्ध सावर रस है, सर्व सुंदर रस। आप ऐसे से मतलब नाम से पता कर सकते हैं कि अपान वायु यदि मतलब हमारा ठीक हो जाए तो हमारा जो शरीर है एकदम सर्व सुंदर हो जाए, मतलब सुडौल हो जाए। इसके लिए हमारा अपान वायु को ठीक करना परम आवश्यक है। फिर ऐसा आगे चल करके अग्निमुख लोह रस है, फिर अभ्रक हरित इत्यादि रस है, अमृतांकुर लोह रस है, फिर अष्टांग रस है, फिर कनक सुंदर रस है, फिर नित्योदित रस है, फिर पित्तहर रस है, पीयूष सिंधु रस है, फिर बोलबद्ध रस है। इतने सारे रस कल्पना है। आप इनमें से कोई भी एक रस कल्पना मतलब उसको प्रयोग में लाइए तो आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं आप लोगों को जो है कुछ मिश्र कल्पना भी मतलब बताऊंगा। मिश्र कल्पना यानी कि जो मतलब मान लीजिए कि कोई बटी है, हम उसको चूर्ण के रूप में ले सकते हैं, कसाई के रूप में ले सकते हैं, उसका मतलब काढ़ा बना करके, या तो उसको घृत के साथ में ले सकते हैं, दूध के साथ में ले सकते हैं, तेल में मिला करके लेप भी लगा सकते हैं और उसका सेवन भी कर सकते हैं, बस्ती भी दे सकते हैं। तो उसको आयुर्वेद में मतलब जो चारों प्रकार के पांचों मतलब सभी प्रकार के हिसाब से उसको प्रयोग किया जाता है। तो आयुर्वेद में उसको मिश्र कल्पना ऐसा कहा गया है। तो अपन वायु को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में क्या क्या मिश्र कल्पना है जिसके हम लेप भी लगा सकते हैं, खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं और उसको बस्ती भी दे सकते हैं और उसका तेल के साथ में लेप भी लगा सकते हैं, घी से भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो मिश्र है उसमें रजनी चूर्ण योग है। तो रजनी चूर्ण है, रसनाद्य उपन्यास है, फिर वार्ता का योग है, फिर आगे चल करके फिर है मतलब गुंजादि वर्ती है, फिर गोमय पिंडादि स्वदन भी है, जालिनी फील वर्ती है। तो इसका भी हम मतलब उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर सुनवर्ती का है, सोमल चूर्ण योग है, स्नुक पत्र योगा है, हरिद्रावर्ती है, हरितक्यादि योग है। फिर मतलब ऐसा कहा कि क्षार योग है। क्षार योग यानी विभिन्न प्रकार के क्षार से ये योग बनाया गया है। तो इसमें भी बहुत अच्छा उसमें काम करता है। ठीक उसी तरह देवदल्यादि गुटिका भी है। देवदल्यादि गुटिका ये मतलब गोली के रूप में आता है। आप इसका सेवन भी कर सकते हैं, लेप भी लगा सकते हैं, बस्ती भी दे सकते हैं चूर्ण बना करके। ठीक उसी तरह नवनीतादि योगा है, पिपल्यादि पेया है, फिर बिल्लो सलाड प्रयोग है और भल्लातका घृतम करके है, भल्लातका मृतम करके है, मतलब भल्लातक अमृतम। तो इतने सारे औषधि जो कि अपान वायु को ठीक करने के लिए हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में बताया गया है। मतलब ऐसा ना कहें कि मतलब मैंने इतना बताया तो इतना ही होगा। मतलब ये अपने सूक्ष्म बुद्धि के अनुसार, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार मैंने इतना संग्रह किया है। ऐसा नहीं कि केवल इतना ही होगा, हो सकता है कि इससे भी और अधिक हो। मतलब अभी जैसे मतलब जितना मैंने बताया है हमने, तो उससे 10 गुना हो सकता है, 100 गुना भी हो सकता है, 1000 गुना भी हो सकता है। यो ना सोचे कि केवल आयुर्वेद में केवल इतनी ही औषधि है जितना सत्यवान ने बताया है। क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि 28 करोड़ नहीं गलत कह दिया, 58 करोड़ और नहीं, शायद मतलब मैं गलती बोल रहा हूँ। मैं भूल गया कितना उसकी संख्या है। मतलब कुछ करोड़ 5 करोड़ और 28 लाख है, ऐसा कुछ है। हाँ, 5 करोड़ 28 लाख इतनी औषधियों की संख्या है। तो उसमें से मैं कुछ-कुछ मतलब चुन करके ही ला सकता हूँ। इतना बड़ा सामर्थ्य नहीं है मुझ में। कोई देवी शक्ति मतलब कोई किसी के पास होगा, तो वो पूरा सारा का सारा आपको औषधि आपके सामने उपस्थापना कर पाऊँगा। तो
आशा करता हूँ आप लोग को सबको अच्छा लगा होगा। इनमें से यदि आपने कोई किसी एक भी औषधि का यदि प्रयोग किया और यदि आप मतलब अपान वायु ठीक हो गया, तो मुझे लगता है कि मेरा परिश्रम भी मतलब सही मतलब लगेगा। मैंने परिश्रम जो किया है और आप लोग भी मतलब आयुर्वेद के नाम से प्रचार-प्रसार भी करिएगा। तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। किसी को कोई यदि कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। और जो अपान वायु के ये तो केवल मतलब पुरुष-महिला सबके लिए मतलब मैंने बताए हैं। फिर भी मतलब स्त्रियों के लिए जो विशेष स्वरूप से क्योंकि मल द्वार, मूत्र द्वार स्त्रियों में, पुरुषों में दोनों में होता है। परंतु योनि जो है, गर्भाशय जो है केवल स्त्रियों में होता है। इसलिए स्त्रियों का जो अपान वायु का जो रस रसायन जो हिसाब से बताऊँगा, विभिन्न कल्पों की, वो अलग से मतलब बताऊँगा और स्त्रियों के विषय में, महिलाओं के विषय में कल का हमारा भाग रहेगा केवल औषधियों के विषय में, घरेलू उपचार के विषय में या तो आस-पास मिलने वाले जड़ी-बूटियों के विषय में। फिर उसके बाद में हम विभिन्न प्रकार के कल्पों के विषय में चर्चा करेंगे। और अपान वायु जिनका भी विकृत हुआ है, सबसे जो श्रेष्ठ है, वो बृहत अश्वगंधादि तेल की बस्ती देना होता है। और वो बृहत अश्वगंधादि तेल का कैसे बनाना है, क्या-क्या घटक है, कितनी मात्रा में लेना है, किस प्रकार से बनाना है, मैं उसका पूरा योग आपको आप लोगों के सामने बताऊँगा। तो आप लोग भी इसका बनाइएगा और जिसका भी अपान वायु विकृत हुआ है, तो उसको भी आप प्रयोग करने के लिए दीजिएगा। तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो इस समय तो हो गया, 1-2 प्रश्न पूछ लेते हैं, फिर सत्र को विराम देते हैं। वही जो एक प्रश्न है जो कि सभी को काम आएगा, जैसे अभी आपने जितने कल्प बताए अलग अलग प्रकार के, तो इन कल्पों का आपने नाम बताया। इन जो कल्प हैं इनके लक्षण अलग अलग हो सकता है व्यक्ति के शरीर में, तो क्या जितने भी कल्प हैं क्या व्यक्ति के लक्षण के हिसाब से प्रयोग करना पड़ेगा, या जो भी आपने बताया कोई भी प्रयोग कर देगा तो चलेगा? लक्षण के हिसाब से औषधियां देनी पड़ेगी जितने भी आपने कल्प बताया। बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि जिनको केवल मतलब मल रुक गया है, क्योंकि अपान वायु का काम क्या है? मल को बाहर निकालना, मूत्र को बाहर निकालना, गर्भ को बाहर निकालना। स्त्रियों का तो अभी चर्चा नहीं हुई है और पुरुषों का मतलब धातु को बाहर निकालना, ये उसका मतलब काम है और वायु को, अपान वायु को बाहर निकालना, ये उसका काम है। तो आप उसके हिसाब से लीजिए, जैसे किसी को यदि पेशाब रुक गया है या तो जिसका अपान वायु बहुत बिगड़ रहा है, बिगड़ गया है और बार-बार अपान वायु मतलब निकल रहा है, तो उसको आप घृत कल्पना दीजिए, तेल कल्पना दीजिए, कषाय कल्पना दीजिए, तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा, मतलब फ़ायदा करेगा। ठीक उसी तरह यदि किसी का मल यदि बंद गया है, मल नहीं निकल रहा है, तो जितने सारे जो कषाय प्रकरण हैं, चूर्ण प्रकरण हैं, वो और अवलेह प्रकरण है, कल्प है, वो दीजिएगा तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा करेगा। यदि आपको यदि मतलब पेशाब खुल करके नहीं आ रहा है, तो पेशाब खुल करने के नहीं आ रहा है, या तो आपका धातु बार-बार स्वप्न दोष हो रहा है, या तो धातु शीघ्र मतलब पतन हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना है, जितने सारे जो रस कल्प है, या तो मिश्र कल्प है, या तो आशावरिष्ठ कल्प है, या तो बट्टी-गुट्टी कल्प है, आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मतलब मिलेगा ही मिलेगा। तो इस प्रकार से इसे आप ले सकते हैं। परंतु लेप कल्पना और घी और तेल की जो मालिश करना, ये सबके लिए मतलब कैसा भी लक्षण हो तो सबके लिए वो काम करता है। जी बहुत धन्यवाद। जी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। अ, पानी की बस्ती देने से अपन वायु में लाभ होता है क्या? देखिए, पानी की बस्ती इस विषय में हमने अपन व्यय के जब चर्चा चल रहा था उस समय भी बताया था कि पानी की बस्ती देने से जैसे नेचुरोपैथी वाले देते हैं, तुरंत लाभ करता ही करता है, मैं ना नहीं बोलता हूँ। परंतु फिर बाद में क्या होता है कि अपान व्यय उनका विकृत हो जाता है। अपान व्यय विकृत हो जाता है, उदर व्यय विकृत हो जाता है, फिर व्यान व्यय भी विकृत हो जाता है। इसके लिए कभी भी पानी की बस्ती ना दें। यदि मतलब देना है, यदि मतलब कुछ क्योंकि आयुर्वेद में भी कुछ-कुछ देने के लिए कहा गया है पानी वाला, तो कुछ क्वाथ देने के लिए, निरोग बस्ती देने के लिए कहा गया है। वो तो पंचकर्म के जो चिकित्सक होते हैं वो निर्णय लेते हैं। ऐसा मैं कहना उचित नहीं होगा, मुझे कहना। परंतु ऐसा बस्ती देने के लिए आपको पानी की बस्ती नहीं देना चाहिए। तेल की बस्ती या तो किसी प्रकार की अन्य बस्ती देना चाहिए। जी ठीक है। और किसी भाई-बहन का, बंधु का प्रश्न हो, वो प्रस्तावना करें, नहीं तो फिर सत्र को विराम देते हैं। किन्हीं का है तो एक अंतिम प्रश्न है वो कर सकते हैं, अन्यथा फिर सर को दिया जाएगा। किन्हीं का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
अरे आपकी आवाज कट रही है भैया। हाँ भाई जी, वो नंदी के बारे में आपको पूछा था मैं। किसके विषय में? नंदी घास नहीं खाता, वो चॉकलेट के बिस्किट के पैकेट खाता है। आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है चिप्स के मुझे। खाता है, कैवियर खाता है। दीपक भाई आप एक सही मिनट। बात है क्या? हाँ, वैद्य जी ऐसा करें, जो जो नंदी का जो जिनका स्वास्थ्य खराब है, आपने कहा था कि मैं वायरवी देख के बताऊंगा, तो उनके नंदी का दूध खराब है, जो चार घास नहीं खा रहे हैं। इस विषय में हाँ हाँ पूछना है। हाँ। जी। जी जी। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने देखा नहीं है समय के बाद। मैं कल कैसे भी करके देख करके मैं आपको कल बताता हूँ। ठीक ठीक है है जी। जी भाई जी। जी जी। मैं कल कैसे भी करके बताऊंगा जी। हाँ जी भाई। जी जी। जी। वंदे मातरम। जी, बहुत वंदे बहुत मातरम। धन्यवाद आपसे भी श्रोतागण का, कर्णधारों का। आज का सत्र हम सभी यहीं पे सत्र को विराम देते हैं। पुनः कल जुड़िएगा, अन्य विषय पर चर्चा होगी, अपान वायु पर ही चर्चा होगी, अगले विषय पे, जो कि जो माता बहन है उनसे जो विशेष रूप से जो समस्या होती है अपान वायु को लेकर के, उस पर वैद्य जी उसका उपचार बताएंगे, समझाएंगे। तो कल से निवेदन है कि जो अधिक से अधिक माताएं बहनें आए इस चीजों को समझें। तो आज के सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद। और आप सभी भाई बहनों का भी धन्यवाद है। तो अधिक से अधिक इस ज्ञान को औरों में बांटिए, साझा कीजिए, इस वीडियो को औरों में शेयर कीजिए, समझाइए, बताइए, जिससे कि हम सभी आयुर्वेद को समझ पाए। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई अमर रहे। नमस्ते। जी आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, अभिवादन ज्ञात करता हूँ। आप सबको भगवान धन्वंतरि सद्बुद्धि दे, आरोग्य प्रदान करे। वंदे मातरम। शुभ रात्रि।